तमाम कश्मीरी सियासी और तहरीक आज़ादी से मुंसलिक जमातों के रहनुमाओं का मशावराती इजलास मुनक्किद। इजलास में कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की गैर कानूनी कैद और भारतीय अदालत के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ 21 सितंबर को लंदन में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया। इजलास में जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो इनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करें। जबकि मुजाहरे में बरतानिया भर से कश्मीरी कम्यूनिटी के अफराद और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले अफराद शरीक होंगे। एहतजाजी मार्च बरतानिया की पार्लियामेंट से शुरू होकर भारतीय हाई कमीशन लंदन पर एख्तिताम पजीर होगा। इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनको हमने किस हद तक जो है उनको किया है, इंगेज किया अपने साथ मीडिया वाले सारे मामला एटलीस्ट हमें कोई इसकी कंटिन्यूटी और जामे हिकमत अमली के साथ चलें ताकि हम किसी को कुछ तो हासिल कर सकें। जिस तरह बहुत सारे मामला बात की उसके अवामी एक्शन कमेटी है या 14 सीटें हैं बाकी, वो जब हम ज़्यादा मामला में उलझ जाते हैं तो फिर वो एक मामला भी नहीं उनमें से हल होता। किसी एक तरफ अगर हम अपनी कंसंट्रेशन रखें तो उसको कम अज़ कम अचीव करने के काबिल है। तो माड़ा वोट रैली ने कुछ असी माड़ा हमारी पार्टी में देखोगे वो उस रैली ने सूरत असा की उठा गया जाना चाहिए और उस मुजाहरे थी उस रैली थी पहले असा अगर हो सके प्रोफेसर इंटरनेशनल प्रेस ने रब्ता करी कि असा उन्होंने पर दबाव इंडिया पर बना इला वैसे भी वो बैकफुट पे गया वा और उसने नाल नाल असा इतना जड़ियाँ इंसानी हकूक़ तंजीमां या सोशलिस्ट लीग जिन्हें में जर्नल प्रोटेक्शन है जड़ा सैकटरी जनरल का ट्रेड यूनियन ने इन लोगों मुजाहरा सोशलिस्ट तंजीम या उन्होंने कम करना तो इन्होंने लिख के आया था अगर उन्होंने अप्रोच किया जाए असा ने उस जो मुजाहरा असा अनाउंस करा कि असा इस तरह असा नाल उन्होंने ब्रीफ किया जाए तो यासीन साहब का जो मसला है वो और हिंदुस्तान बेसिकली वो उनकी कुर्बानियों बकरा बनना चाह और वो एक मिसाल जरिए सेट करना चाह कि भाई ये एक की फिगर है ये खत्म हो गया तारीख खत्म हो गई। कोशिश कर रहे हैं भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि असा इस मसले की किसी तरीके ना हल करा। अपने जो मुफादात हैं इंडिया और पाकिस्तान ने उसने बैकडोर उन्होंने जो ना गुफ्त और शनीद होनी रहनी मगर मैं ना समझना कि वो यासीन मलिक साहब ने हवाले नाल कोई या इनिशिएटिव की इंसान या उन्हें इस तो पीछे किंदा है अगर वो की नैल होने तो मकबूल बाट साहब की फांसी नहीं सी होनी अगर वो की नैल तो इतना अरसा जितने भी कश्मीरी जड़े कैदी है उतने से होने इन्होंने अपने मुफादात वो कदा भी साढ़े नाल संसीर नहीं हो सकते। ये दो टोक मौका जिन्होंने लोगों की कोई माड़ी इस गल नाल कोई इख्तलाफ है या उन्होंने दिल आज़ारी है मैं मादर चाहने मगर वो 70-72 साल को उन्होंने अपने अपना कार नहीं उन्होंने तो सुधारना पिया तो असीं क्या सुधार सकते उसने उपर उम्मीद रखना नामुमकिन ही गल। असें एज ए जॉइंट जी अस इतने बैठे हैं लोग अपने लोकल MPs की भी हैव टू राइट स्पेसिफिकली यासीन मलिक ने केस बनाई एंड नॉट ओनली स्पेसिफिकली यासीन मलिक उसी जैसे बाकी लाइक शबीर शाह और जितने भी दूसरे कश्मीरी असीरान हैं इस वक्त उन्हें की मेंशन करी एज ए ह्यूमन राइट केस बनाई तो उन्हें किया से वी शुड राइट और अस सारे ने उन्हें ऊपर सिग्नेचर वी शुड इंडोर्स द सिग्नेचर्स ऑन कोशिश की है कि इतने सारे तंजीमें दिग्गज तंजीमां ने दोस्तां की बुला लेकिन उन्होंने अपनी मशरूफियत भी है लेकिन जड़ा एट द एंड ऑफ डे जिस दिन अस डे ऑफ प्रोटेस्ट यही बंदे उस जड़े अस निकल सा बाकी काटी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जो हैं मैं ये ज़रूर उनसे इल्तमास करूँगा कि वो सब इकट्ठे हों और इस पर बात करें या एहतजाज करें। मैं समझता हूँ इंग्लैंड में तो हम रहते हैं और यूरोप में भी सब हर जगह जाकर उनको एहतजाज करना चाहिए और ख़ासकर इंडियन एम्बेसी जो बरतानिया में है लंदन में वहाँ पर हमें एहतजाज करना चाहिए। और दूसरा जो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी है मैं समझता हूँ कि उनकी हर डिमांड जो है अवामी डिमांड है और अवाम के हकूक़ की पासदारी के लिए वो बाहर निकले हुए हैं और जो भी उन्होंने किया 29 सितंबर को उन्होंने एक कॉल दी थी जो पहले से और इसके दरमियान ये हालात ख़राब हो गए हैं रावला कोट में भी वो तो चलो सेटल हो गए हैं लेकिन 29 तारीख जो उन्होंने एक कॉल दी हुई है अगर वो कॉल उसके दरमियान या उससे पहले रियासती जबर की शक्ल में उन अवामी एक्शन कमेटी को एहताब का निशाना बनाया गया तो डायस्पोरा जो है कश्मीरी डायस्पोरा
वो इसका पूरा जो है सद्देबाब करेगी और हम यहाँ पर बरतानिया में पाकिस्तान की एम्बेसी पर जाकर जुलूस निकालेंगे। आज जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबे हैं, मेरा ये हुकूमत कश्मीर से मुतालबा है कि आप फिलफौर उनके मुतालबात माने, जो आपने स्टूडेंट को गिरफ्तार किया उनको राय दें, वरना एक तारीख उठेगी, एक तारीख जनरल मिलेगी और फिर ये आपको परेशानी होगी और फिर इंडिया को ये एक मौका भी मिलेगा कि वो ये कहेगा कि ये आज़ाद कश्मीर के लोगों पर हुकूमत पाकिस्तान जुल्म कर रहा है। तो ऐसा मौका ना दें, क्योंकि ये तारीख अवाम की तारीख है, ये तारीख एक आम तबके की तारीख है, ये तारीख तलबा की तारीख है, ये तारीख एक मजदूर की तारीख है। लिहाजा तमाम लोग 29 तारीख को निकले बाहर और जितना भी डायस्पोरा है वो आपके साथ शाना बशाना खड़े। यासीन मलिक की रहाई के लिए रिलीज़ यासीन मलिक रैली 21 सितंबर को पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन से शुरू होगी और वो हिंदुस्तान के सफारत खाने में इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली में यासीन मलिक की गैर मशरूत रहाई का मुतालबा किया जाएगा और यासीन मलिक के साथ नारवा सलूक जो हिंदुस्तान ने रखा हुआ है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया है। और इसी तरह की मीटिंग दूसरे शहरों में भी होंगी और जो लोग आज इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सके उनको भी मदऊ किया जाएगा और भरपूर कैंपेन यासीन मलिक रहाई के लिए चलाई जाएगी। और आज इस मीटिंग में ये भी फ़ैसला हुआ कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड है इसको 29 सितंबर से कबली माना जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए और अगर वहाँ कोई इस तरह का जो रास्त इक़दाम उठाया गया तो बरतानवी कश्मीरी इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। साहब के हवाले से जो है वो कश्मीरी कौम जो है वो सड़क पर निकल आए, क्योंकि आवाज़ को बुलंद करना इस वक्त की ज़रूरत है। उनके साथ जो है तारीख़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात चलाए गए हैं 2023 में जो उनके ख़िलाफ़ जो है 2 उम्र कैद और 10-10 साल की जो है वो बैक वक्त जो है सज़ाएँ दी गई। अब उनकी उस सज़ा को जो है उम्र कैद में वो बदलना चाहते हैं। ये बिल्कुल कानूनी खिलाफ वर्जी है, उनका अपना जो कानून है हिंदुस्तान का उसकी खिलाफ वर्जी है। और यासीन साहब का कोई कसूर भी नहीं है, उनका एक ही कसूर है कि वो चाहते हैं कि मसला कश्मीर जो है कश्मीरी लोगों के बुनियादी हक़ के आज़ादी के बुनियाद पर जो है जो उनका पैदाशी हक़ है उसकी बुनियाद पर हल हो जाए। और यही उनका जो है मुतालबा आज भी है, 10 साल पहले था, 40 साल पहले था, 20 साल पहले था और गिरफ्तारी से भी पहले था, यही है और आज भी वही मुतालबा है। तो इसलिए कौम के लिए ज़रूरी है कि कौम इस वक्त बाहर निकले और अपनी आवाज़ को जो है यासीन मलिक की आवाज़ के साथ मिलाए। 20 सितंबर को लंदन में जो वॉक होगी उसमें हम सब शामिल होंगे और यासीन मलिक की रिहाई के लिए तमाम तंजीमें और तमाम बरतानी पार्टीज़ जो है उस पर वो इत्तेफाक है उनको और वो यासीन मलिक की रिहाई के लिए इंशाअल्लाह ताला वहाँ मौजूद होंगे। और दूसरा जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं 12 सीटों का मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर 29 सितंबर से पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग करके जो मामलात हैं जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम करे और ये मसला वहाँ ख़त्म करे। यासीन मलिक साहब का ट्रायल हो रहा है, उसके हवाले से हमने डिस्कशन किया है और हम कोशिश करेंगे कि इसको ह्यूमन राइट्स बेसिस के ऊपर हाईलाइट किया जाए और उसके अलावा यूके के अंदर डेमॉन्स्ट्रेशन किए जाएँ और जितनी भी कश्मीरी कम्युनिटी है उनको इकट्ठा करके भरपूर तरीके से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। उसके अलावा जो कश्मीर के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के लिए हमने डिस्कशन किया है कि वो बिफ़ोर इसके कि कोई और एडवेंचर हो जिस तरह पहले लोगों की जाने गई हैं, तो हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि 29 सितंबर से पहले उन मुतालबात को मंजूर किया जाए और अफ़वाम तफ़हीम से बैठ के जो उनके मुतालबात हैं उनके ऊपर डिस्कस करके कोई लाए अमल दिया जाए।